Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 6 के साथ आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फोरफिनाइट एपी के में मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। मैं ए फाइंड आउट करना सिखाया है, मैंने एन कैसे निकाला जाता है ये सिखाया है, ए एन कैसे निकाला जाता है इसको ये सिखाया है, और डी कैसे निकाला जाता है ये सिखाया है। अब मैं बात करता हूँ जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाया है उसी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, नंबर्स ऑफ टर्म्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर होता है। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मिडिल टर्म्स निकाला जाता है, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो चलिए हम बात करते हैं। और हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन वाले की स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और IIT JEE एस्पिरेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए कलम कॉपी निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, एपी के बारे में। फोरफिनाइट एपी मिडिल टर्म्स निकालने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है। तो देखिए फोरफिनाइट एपी, ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ रहता है, चलिए फर्स्ट टर्म दिया रहेगा ए, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं डी। फर्स्ट टर्म पहला पद ए, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्व अंतर डी, और नंबर ऑफ टर्म्स इन लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद, या इसको कहते हैं nth टर्म जिसको an से इंडिकेट करते हैं। चलिए जो भी गेम है हमारा इस पे है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। देखिए इसमें बहुत सारा अच्छा चीज है, एप्लीकेशंस है। नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, n पे गेम है। अब बहुत अच्छा गेम है क्या, n ऑड रहता है, ऑड नंबर हो तो, और n इवन नंबर हो तो क्या होता है, ठीक है। ये हमको इससे हम पाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे ना तो इससे पता चलेगा कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा। तो चलिए कौन सा टर्म होगा, तो फॉर मिडिल टर्म, ठीक है। फॉर मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूला अलग होगा, इसमें फार्मूला अलग होगा। एक चीज और मैं बता दूं कि मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इसी का हेल्प लिया जाता है। जैसे में कितने 6 फिंगर्स है ना, तो 1 2 3 4 5, तो ठीक है, तो 6 है तो 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। देखेंगे 3 पोजीशन पे ये है तो ये मिडिल टर्म होगा। यहाँ पर लेकिन अगर 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पोजीशन पे देखेंगे ये नंबर है, ठीक है, ये फिंगर तो मिडिल फिंगर होगा। अब इसी प्रकार ये अगर ऑड है, ठीक है, ऑड है तो ऑड में 1 जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सा टर्म होगा और उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए n+1/2 टर्म होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू कैसे निकलता है, तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए ये लिखाएंगे a+n+2, यही ना टर्म आएगा, तो a+n+1/2 -1 इंटू डी, ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं, इसका 2 केस होगा, ठीक है, इसमें 2 वैल्यूज आएगा।
देखिए कौन कौन सा वैल्यूज आएगा। एक मिडिल टर्म्स निकाल रहे हैं ना, मिडिल टर्म्स देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मिडिल टर्म्स n/2 टर्म इतने टर्म्स, तो इसका वैल्यू अलग होगा। अब n/2 + 1 टर्म, तो ठीक है, तो इससे पता चल गया कि कौन सा टर्म होगा, इससे पता चला कि कौन सा टर्म होगा। यानी कि जब n इवन नंबर होगा तो इसका दो वैल्यू जाएगा, क्लियर है ना। n अगर इवन नंबर होगा तो विच हैव टू वैल्यूज, देखिए तो ये एक वैल्यूज आएगा इसका an/2, तो ये फार्मूला होता है n/2 - 1 × d, एक वैल्यूज ये आ गया, ठीक है। और एक इसका वैल्यूज आएगा, इसका वैल्यूज आएगा an/2 + 1 a + n/2 + 1 - 1 × d, और माइनस माइनस कट गया, यानी कि a + n/2 × d, ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, और इसका हेल्प से देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी हेल्प से ही आज वर्ल्ड का कोई भी बुक निकालिए और मिडिल टर्म आने का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से मिडिल टर्म निकलेगा, ठीक है। RX सवाल बुक हो, चाहे NCERT बुक हो, चाहे RD शर्मा बुक हो, चाहे KC सिन्हा बुक हो, किसी बुक में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, तो इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए AP में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इससे क्या क्या पता चलता है। चलिए बात करते हैं। 1 में दिया है 6, 13, 20, AP में है ना, फाइनाइट AP है। चलिए इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा लास्ट टर्म है। और जो D निकालते हैं तो 2 का सिलेक्शन करते हैं, तो राइट में से लेफ्ट घटा देते हैं, तो 13 - 6 = 7 हो गया, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स से डिसाइड होता है कि ऑड है कि इवन है। चलिए तो an - a/d + 1, an 216 - 6/7 + 1, 210/7 + 1, 30 + 1, ठीक है। तो n = 31, ये हमारा क्या हो गया, टर्म्स हो गया। तो ये ऑड नंबर हो गया, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो ऑड नंबर हो गया, क्लियर है। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो अब हमको इसका वैल्यू से निकालना होगा, ठीक है। अब n = 1 है, इससे डिसाइड हो गया कि ऑड नंबर है, तो लेकिन बात करते हैं कौन सा टर्म होगा मिडिल टर्म। बात करते हैं जैसे में कि 5 फिंगर्स है, तो हम मिडिल टर्म्स के लिए इसमें 1 जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे, तीसरा पोजीशन पे ही आता है ना। 6 2 से डिवाइड कर 3, तीसरा पोजीशन पे ही आता है। उसी प्रकार इसमें है कि इसका मिडिल टर्म्स कौन सा पोजीशन पर आएगा, तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा n + 1/2 टर्म, ओके ना। तो n/2 n = 31 + 1/2 कितना आया, 32/2, 16, यानी कि इसका 16 टर्म, इसका 16 टर्म आया, ठीक है। तो इसका अब निकल गया कि कौन सा टर्म मिडिल होगा, तो 16 टर्म विल बी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकल गया 16 टर्म। अब इसका वैल्यूज निकालते हैं, तो चलिए, तो a 16 = a + 15d होगा। तो a कितना है, हाउ मच, 6 + 15 × d 7, 6 + 1 1 1, यानी कि a 16 का वैल्यूज आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिडिल टर्म निकल गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ओके, अब बात करते हैं, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा, अब है क्वेश्चन, ठीक है। ये माइनस में है ना, एक इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि लास्ट टर्म माइनस में है, और एक इसको मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि 8 का सॉल्व करूंगा और 2 को सॉल्व करूंगा। बाकी ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है, एक 10 को सॉल्व कर देता हूँ, देखता हूँ 2 में क्या होता है। 2 में कहता है 10, 7, 4 -62। ये हमारा पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। और जो कॉमन डिफरेंस निकालने हैं तो इसका सिलेक्शन करते हैं, 7 में से 10 घटा देते हैं। 7 में से 10 घटाने के बाद देखते हैं कि -3 आंसर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन का माइनस a/d + 1। ए एन का वैल्यू -62 है, लिखा, a -10, ओके, d -3 + 1, 72 -3 + 1। अब ये कैंसिल हो गया, 24 + 1 यानी कि n बराबर 25। ये ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर से पता चलता है कि इसका मिडिल टर्म्स क्या होगा, तो मिडिल टर्म्स निकालते हैं। चलिए, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म्स कैसे निकलेगा, तो n + 1/2 टर्म होता है। ठीक है, तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 25 में अगर 1 जोड़ते हैं, /2 से करते हैं तो 26/2 13 टर्म होगा। ओके, क्लियर है। अब एक चीज हम बात करते हैं, 30 टर्म्स आ जाएगा तो इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं। 30 टर्म्स, a + 12d, a हाउ मच, 10 + 12 into -3, 10 -36 -26। इसका अब ये क्या हो गया, वैल्यूज निकल गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं। अब कुछ वैल्यूज निकालते हैं और ये देखिए, ये 0 से आ गया, 8 में 0 से आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं किसका, ये 8 का। 8 में क्वेश्चन नंबर है, देखिए 0 आया है ना लास्ट में। चलिए 84, 80, 76 और लास्ट में 0 आ गया। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है और लास्ट में 0 आ गया है। तो कहने का मतलब होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, d है निकलेगा, इसमें से 80 में से 84 घटा दिया -4। ओके, इन निकालने के लिए ये फॉर्मूला an - a/d + 1, an 0 - 84 by -4 + 1 -84 -4 + 1 कैंसिल हो गया, 2 वर्ड, यानी कि 2 + 1 यानी कि n बराबर 22, यानी कि ये इवन आया है। अब मज़ा आएगा क्योंकि ये इवन नंबर से आया है। तो इवन नंबर से क्या जब भी बात करते हैं तो 2 वैल्यूज निकलती है। चलिए देखिए 2 वैल्यूज कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 टर्म्स निकलेगा ना, तो 2 टर्म्स निकलेगा तो 2 वैल्यूज निकलेगी। चलिए, ये n/2 टर्म्स, ये मिडिल टर्म्स होगा। देखिए मिडिल T4 टर्म, तो मिडिल टर्म होगा n/2। ये इसके लिए मिडिल टर्म क्या निकलेगा, n/2 टर्म। ओके ना, ये निकल गया। तो कहने का मतलब इसका वैल्यूज निकलेगा। चलिए देखते हैं, तो n/2, तो 22/2 कट गया 11, तो 11th टर्म हो गया। ये n/2, तो 11 + 1 तो कितना होगा, 12 टर्म। तो ये 12 टर्म हो गया, ये 11 टर्म हो गया। तो कहने का मतलब ये इसका मिडिल टर्म्स होगा और ये भी मिडिल टर्म्स होगा, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी आएगा तो 2 मिडिल टर्म्स निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसको। तो यहाँ पर a11 का वैल्यू निकलेगा, तो a + 10d, और a12 का वैल्यू लिखेगा a + 11d। तो a हाउ मच, 84 + 10 और d -4, और यहाँ पर 84 + 10 11 और -4, तो 84 - 44, यानी कि a11 बराबर इतना आंसर आ गया, और
12 बराबर 84 माइनस 44 यानी कि 40 आंसर आ गया। यानी कि इसका दो मिडिल टर्म्स देखिए निकालने का तरीका, ठीक है। इवन था तो दो टर्म्स निकला ना, n/2 टर्म्स, तो 11 टर्म्स आ गए, तो एक 11 टर्म्स हमारा मिडिल टर्म्स होगा और n/2 + 1 यानी कि 1 + 1 12 टर्म, क्योंकि n/2 11 से आ गया है ना, +1 को हमने जोड़ दिया तो 12 टर्म हो गया, तो 8/12 का वैल्यूज निकाल दिया है, ठीक है। तो जब इवन नंबर आएगा तो दो मिडिल टर्म्स निकलती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये लास्ट आता है क्वेश्चन, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। कहने का मतलब होता है कि इसको जोड़ना है। देखिए सॉल्यूशन है -4/3 -1 और -2/3 और 13/3, ओके ना। चलिए तो कहने का मतलब है कि इसको लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, सम निकालना है। तो सम निकालना आसान है क्या? चलिए देखिए इसको हम फर्स्ट टर्म करते हैं, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया और हमको डी निकालना है, तो दो का सिलेक्शन करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को घटाएंगे, -1 -4/3, यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर -3 + 4/3 यानी कि 1/3, हमारा डी आ गया 1/3। अब इससे हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले n निकाल देते हैं, n an - a/d + 1 an 13/3 माइनस और -4/3/d 1/3 + 1 13 + 13 4/3 और ये ऊपर में हो जाएगा 3 1/3 है ना, तो ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और +1, ओके। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 13 + 4 बचेगा +1 यानी कि 18 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 18 n बराबर 18 तक। तो ये तो इवन आ गया ना, जब हमारा इवन आ गया, ठीक है, तो इवन आ गया तो हम इसको पूरा कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर इवन आ गया तो n = 18 आ गया, तो इसका दो टर्म्स होगा, ठीक है। तो n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म, तो n/2 टर्म्स यानी कि 9th टर्म्स हो जाएगा। ये कौन सा होगा? मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म होगा 9 + 1 10th टर्म, इसका मिडिल टर्म 10th हो गया। अब कहता है कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है ना, देखिए सम कह रहा है, तो सम, तो a9 + a10 थे, a + 9 तो a + 8d और a + 9d, तो a 2a + 8 9 70d, ठीक है। 2 a के बदले वैल्यू पुट कर देंगे -4/3, चलिए -4/3 और +7 और d के बदले 1/3 तो -8/3 + 7/3 और इसको हम ऐसे करते 3 -8 + 7 17 में से 8 चला गया 9 और /3 3, तो आंसर आ गया 3 आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बहुत सारे मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बेफिक्र होकर आप सॉल्व कीजिए किसी भी बुक से। मैं पहले भी बता सकता हूँ, चाहे R.D. शर्मा हो, चाहे R.S. अग्रवाल हो, चाहे के.सी. सिन्हा हो, चाहे NCERT हो, किसी भी बुक से आप, चाहे वर्ल्ड की किसी भी बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। आप लोग चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।